हमारे जो एरर्स हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, कंपनसेटिंग एरर। अमाउंट की जहां भी गड़बड़ी हो तो उसे हम कहाँ डालते हैं, एरर ऑफ कमीशन के अंदर आता है। फिर हमारा लास्ट में पढ़ा एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब जो अकाउंट्स ने बोला है हम उसका कॉन्ट्रवेंशन कर रहे हैं, मतलब उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। अगर हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की क्लास होने वाली है, क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए और क्लास 12 के लिए भी। हाँ जी, क्लास 12 के लिए भी, क्योंकि ये चैप्टर 12th में वाइवा के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टीचर वाइवा के लिए जो 12th क्लास में आएगा वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से क्वेश्चंस पूछता है। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अर्जुन सिंह, आई हैव एन एक्सपीरियंस इन टीचिंग मोर देन 8 years और आप देख रहे हैं ASB कॉन्सेप्ट लर्निंग। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमने अकाउंट्स में कोई जर्नल एंट्री पास करते हुए कोई गलती कर दी है, मतलब एरर। अब डेबिट को क्रेडिट कर दिया है, क्रेडिट को डेबिट कर दिया है। जैसे अगर मैं समझाऊं, परचेज को क्रेडिट कर दिया है, सेल्स को डेबिट कर दिया है। एसेट को डेबिट करना होता है, हमने उसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। या फिर हमने क्या करा, एंट्री को रिकॉर्ड करना ही भूल गए। या फिर मैं बोलूं एंट्री का जो अमाउंट है, सपोज करो 1 लाख रुपए है, उसको मैंने कम में रिकॉर्ड कर दिया 10,000 रुपए में, या फिर ज्यादा में रिकॉर्ड कर दिया। या फिर मेरे पिछले पेज पे कुछ टोटलिंग कर रहा था, वो मैंने गलत करी, उसको नेक्स्ट पेज पे उतारने के लिए। तो ये सारे क्या है, एरर्स। आप बहुत सारे एरर्स हो सकते हो जो आपके दिमाग में है कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एंट्री को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब उस एंट्री को रिकॉर्ड करते हुए मैंने क्या कर दी, कोई भी गलती कर दी। तो इसीलिए चैप्टर बना जिसका नाम क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्यों बना? क्योंकि अगर मैंने गलती के साथ आगे बढ़ा तो मेरा ट्रायल बैलेंस गलत होगा। ट्रायल बैलेंस क्या चेक करता है, डेबिट और क्रेडिट चेक करता है कि दोनों मैच कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। उसके बाद अगर ट्रायल बैलेंस ठीक है तो मेरा क्या बनता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ठीक आता है तो क्या आता है, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कहां जाता है, मेरा बैलेंस शीट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो देखो, अगर गलती करी तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इसलिए जैसे ही ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, अब ट्रायल बैलेंस बनाने के साथ हम क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की एंट्रीज चेक करते हैं। क्या मैंने कोई एंट्री रिकॉर्ड करते हुए कोई गलती तो नहीं करी? अगर गलती करी है तो उसको मैं सही कर लूँ जितना जल्दी हो सके। ठीक है, इस चैप्टर ये भी बताएगा कि मेरे कौन कौन सी एंट्री है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती हैं, कौन कौन सी एंट्री है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती हैं। और ये चैप्टर MCQ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th के अंदर और 12th के लिए वाइवा के अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको पता है क्या करना है, आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्लियर होने चाहिए, आपको जर्नल एंट्रीज क्लियर होनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी इन दोनों टॉपिक्स पे वीडियो बना रखी है, मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर लेना। ठीक है, अब देखो, मैंने अभी बताया कि मेरे बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो भाई गलतियां हो रही हैं, जैसे डेबिट को गलत रिकॉर्ड कर दिया, एक्सपेंस डेबिट होता है उसे क्रेडिट कर दिया, इनकम क्रेडिट होती है उसे डेबिट कर दिया, या नाम गलत कर लिया। ये सारे मैंने एरर बता दिए। अब भाई मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा एरर क्या है? तो इसीलिए इस चैप्टर को हमने क्या करा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को क्लासिफाई कर दिया 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। आप पहचानो कि आपकी गलती कौन सी है। ये जो 4 टॉपिक हैं ये थ्योरी में भी आते हैं 11th क्लास के अंदर, और 12th क्लास के अंदर वाइवा में भी पूछे जाते हैं थ्योरी के अंदर। आपको 12th क्लास के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की कोई एंट्री नहीं कराएंगे, लेकिन 11th क्लास के अंदर आपकी एंट्री भी आ सकती है, आपकी थ्योरी भी आ सकती है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग 11th में छोड़ देते हैं उन्हें पता चलता है कि 12th में इसे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वाइवा में पूछा जाता है। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर। आज की क्लास में हम इनके सबके क्या करेंगे, मीनिंग समझेंगे और कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, जिससे हमें समझने में आगे की क्लासेस को काफ़ी आसानी होगी। मतलब अगर मैं सिंपल बोलूँ, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बेस बनाएगी हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज को समझने के लिए। बेस क्यों बोल रहा हूँ, जैसे घर को बनाने के लिए हम बेस मजबूत रखते हैं तभी तो हमारी बिल्डिंग खड़ी होती है, वैसे ही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेस बनाना
पड़ेगा। तो चलो एक एक करके हम सबका मीनिंग समझते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि मेरी फ्यूचर में जो भी वीडियो आने वाली है वो आप तक आ जाए और आप उसका बेनिफिट उठा सकें। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना पहला एरर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है, एरर ऑफ ओमिशन। तो सबसे पहले एरर ऑफ ओमिशन की हम डेफिनेशन करेंगे, फिर एग्जांपल करेंगे ताकि हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले चलेंगे क्योंकि हमें एकदम क्लियर करना है पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस देखो, अ ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली, क्या बोला, इज कंप्लीटली और पार्टली ओमिटेड फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि एक ट्रांजैक्शन को हम पूरी तरीके से भूल जाएंगे रिकॉर्ड करना, या फिर कुछ हिस्सा रिकॉर्ड कर लिया, कुछ हिस्सा रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये किसके अंदर आता है, एरर ऑफ ओमिशन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो मैं पूरी तरीके से रिकॉर्ड करना भूल गया हूं, या फिर किसी ट्रांजैक्शन का कुछ अमाउंट मैंने क्या कर लिया हो, रिकॉर्ड कर लिया हो, उसे किस कैटेगरी के अंदर डालते हैं, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब होता है भूल जाना, छोड़ देना। ठीक है, अब कंप्लीटली हो चाहे पार्टली हो। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, दो पार्ट्स में मैंने क्या करा, इसको डिवाइड करते हैं, जो मैंने पहले ही बोल दिया था, कंप्लीट ओमिशन या पार्टली ओमिशन। ठीक है, कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या है, जो मैंने बोला, क्या बोला, एक ट्रांजैक्शन को पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से भूल जाना। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अपने दोस्त को पैसे दिए, मैं भूल गया कि मैंने उसको पैसे दिए थे, या फिर वो भूल गया कि उसको पैसे मैंने दिए थे। इसे क्या बोलते हैं, कंप्लीटली ओमिशन बोलते हैं। पार्टली ओमिशन मतलब मैंने उसको पैसे दिए, मुझे याद है लेकिन उसे याद नहीं है, तो मतलब आधा मेरे को याद है लेकिन उसे याद नहीं है, इसे पार्टली ओमिशन बोलते हैं। अब देखो क्या हुआ, कंप्लीट ओमिशन, एक और चीज में थोड़े थोड़े एग्जांपल धीरे धीरे आपके बढ़ाता रहूंगा। क्या बोला, अब ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। BOA का मतलब क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर मैं रिकॉर्ड ही नहीं करा। जैसे मैं दुकान पे गया, मशीनरी खरीदी, मैं उसकी एंट्री पास करना भूल गया, मतलब, या फिर मैंने क्या बोला, मैंने मशीनरी खरीदी जो मैं गया था दुकान पे, अब क्या हुआ, मशीनरी खरीदे तो एसिड आया होगा, कैश गया होगा, मैं इन सबकी एडजस्टमेंट करना ही भूल गया। इसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट ओमिशन। क्या बोलते हैं, कंप्लीट ओमिशन, पूरी तरीके से भूल जाना। पार्टली ओमिशन मतलब मैंने एंट्री तो पास कर दी लेकिन लेजर में पोस्टिंग करना भूल गया। समझ आया, मतलब मैंने एंट्री पास कर दी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, जो मैंने अभी मशीनरी खरीदी, लेकिन मैंने एंट्री पास करने के बाद लेजर बनाया मशीनरी का, उसमें कैश डालना भूल गया, या अकाउंट रिकॉर्ड करना ही भूल गया। तो क्या हुआ, मतलब सिंपल सी चीज़ क्या है, मैंने क्या बोला, मैंने एंट्री रिकॉर्ड तो कर ली लेकिन उसे पोस्ट करना भूल गया। इसे क्या बोलते हैं, पार्टली ओमिशन। या फिर अगर मैं आपको बोलूं, पिछले पेज पे मैंने टोटलिंग करी अकाउंट्स के अंदर, सपोज बैलेंस शीट कर रहा हूं या ट्रायल बैलेंस कर रहा हूं, जब मैं उसको ऐसे पेज पलटा इस पे लिखने के लिए, तो मैं इसका बैलेंस ही लिखना भूल गया। जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन करते हैं, डेप्रिसिएशन में क्या आता है, बैलेंस CD, उस CD को BD मतलब ओपनिंग डालना ही भूल गया और मैंने नया साल ऐसे ही क्रिएट कर दिया। तो ये क्या है, पार्टली ओमिशन। और अगर डेप्रिसिएशन के अंदर एक मशीनरी को रिकॉर्ड करना ही भूल जाना कि मैंने कोई परचेज करी थी, तो वो किसके अंदर आएगा, कंप्लीटली ओमिशन। ठीक है, अब इससे MCQ क्या बनते हैं, आपके पेपर में आ जाएगा, ठीक है, या फिर वाइवा में आपसे पूछ लेंगे 12th क्लास के अंदर, क्या पूछ लेंगे कि भाई बताओ कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है, कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता। जैसे कंप्लीट ओमिशन, एक बात बताओ, जो चीज मैं पूरी तरीके से रिकॉर्ड करना ही भूल गया हूं, क्या वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जिसमें डेबिट साइड होती है और क्या होता है, मेरा क्रेडिट साइड होती है, मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों आएगा। ठीक है, तो अगर मैं उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गया, जैसे मशीनरी अकाउंट टू कैश था मैंने बोला, तो मेरे पास एसिड आया और एक तरफ से एसिड क्या हुआ, गया भी, तो मैंने इसको रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो क्या ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा, नहीं, जैसे पहले था वैसे का वैसे ही है। इसमें क्या होगा, देखो पार्टली ओमिशन के अंदर ट्रांजैक्शन इज नॉट कंप्लीटली ओमिटेड। ट्रांजैक्शन क्या है, कंप्लीटली ओमिटेड नहीं होती, मतलब कुछ पोर्शन हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, कुछ पोर्शन रिकॉर्ड नहीं करते, तो उसके लिए बोलते हैं ट्रायल बैलेंस नॉट एग्रीइंग।
मतलब ट्रायल बैलेंस टैली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, नॉट एग्री की कंडीशन में डाल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ट्रायल बैलेंस डू नॉट इफेक्ट, इसमें ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करता। आई होप यहां तक क्लियर होगा। पहला एरर क्या बोला, एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, अब हम करने वाले हैं कौन सा, सेकेंड एरर, जिसका नाम है एरर ऑफ कमीशन। क्या नाम है, एरर ऑफ कमीशन। इससे पहले वाले का नाम क्या था, एरर ऑफ ओमिशन। उसमें क्या था, कुछ हम रिकॉर्ड करना भूल जा रहे हैं। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है जरा देखते हैं। अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं, एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, विच अराइज ड्यू टू, क्या बोल रहा हूं, रॉन्ग रिकॉर्डिंग। किसकी वजह से हो रहा है, गलत रिकॉर्ड करने की वजह से हो रहा है, गलत पोस्ट करने से हो रहा है, गलत कैरी फॉरवर्ड करने से हो रहा है, गलत बैलेंसिंग करने से हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, ये एरर तभी अराइज होगा जब हम कुछ क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इससे पहले वाले में क्या था, हम रिकॉर्ड करना भूल जा रहे हैं, या तो आधा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पूरा भूल रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, हम कुछ गलत कर रहे हैं। अब गलत क्या कर रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग गलत कर रहे हैं, हम पोस्टिंग गलत कर रहे हैं, हम कैरी फॉरवर्ड गलत कर रहे हैं, हम बैलेंसिंग गलत कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अब थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ उसको। देखो, रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब एरर ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब मेरे को रिकॉर्ड करते हुए गलती हो गई। 10,000 रुपये की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1,000 रुपये लिख दिया। 10,000 रुपये की जगह कितना लिख दिया, 1,00,000 रुपये लिख दिया। 10,000 रुपये की जगह कम लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया। 1,00,000 रुपये की जगह कम, ज़्यादा, कुछ भी। तो ये किसके अंदर आता है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या ये एरर इफेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को, बिल्कुल इफेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं इफेक्ट करते, क्योंकि रिकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम है ना। जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, तो मैंने एंट्री रिकॉर्ड कितनी कर ली, 50,000, 50,000 ये एंट्री थी, लेकिन मैंने कितने से रिकॉर्ड कर ली, 10,000, 10,000। मैंने रिकॉर्ड करने में ही गलती कर दी, क्या इफेक्ट करेगा, नहीं करेगा। डेबिट भी हो गया, क्रेडिट भी हो गया सेम अमाउंट से, तो इफेक्ट नहीं करने वाला। सेम एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ कास्टिंग मतलब टोटलिंग करते हैं हमने टोटलिंग करते हुए गलती कर दी। जैसे टोटलिंग करा, 10,000 टोटल आ रहा था, 1,00,000 टोटल आ रहा था, लेकिन मैंने उसको कम लिख दिया या ज़्यादा लिख दिया, जो अक्सर हमारे साथ होता है। हम टोटल कर रहे हैं डेप्रिसिएशन में या बैलेंस शीट टोटल कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, हमने टोटलिंग करी, हमारा क्या होगा, गलत आ रहा है, फिर दोबारा टोटल कर रहा तो कुछ और आ रहा है, तो ये क्या हमारी गलती है। इसे क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कास्टिंग। मतलब मेरे को टोटल करने में क्या हो रहा है, गलती हो रही है। ठीक है, फिर क्या हुआ, एरर इन कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड समझो, कैरी फॉरवर्ड क्या मतलब होता है, इधर से उधर ट्रांसफर करना। अब क्या हुआ, मेरे को सपोज करो सेल्स में अमाउंट डालना था, मैंने परचेज में अमाउंट डाल दिया, कुछ अमाउंट गलत डाल दिया। या फिर सेल्स में 1,00,000 रुपये डालना था, फिर क्या करा, गलत फॉरवर्ड कर दिया, उसे 10,000 कर दिया। मतलब पिछले पेज पे 1,00,000 था, इस पेज पे जब मैं सेल्स में लिख रहा हूँ तो मैंने कितना लिख दिया, 10,000 रुपये लिख दिया, कैरी फॉरवर्ड गलत कर दिया। पोस्टिंग मतलब, ये पोस्टिंग मतलब जब मैं किसी अकाउंट में एंट्री डाल रहा हूँ तो पोस्ट करते हुए गलती कर देना अमाउंट की। ठीक है, किसकी बोल रहा हूँ, अमाउंट की। देखो, इससे पहले वाले में अमाउंट की बात नहीं कर रहे थे, ये वाला जो एरर है बेसिकली बात करता है जब भी कभी अमाउंट की गड़बड़ी होने वाली है ना, क्या बोल रहा हूँ, जब भी कभी अमाउंट की गड़बड़ी होने वाली है, ज़्यादातर क्या लगता है, एरर ऑफ कमीशन। क्योंकि ये रॉन्ग रिकॉर्डिंग की वजह से होता है, रॉन्ग पोस्टिंग की वजह से होता है, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड की वजह से होता है, और रॉन्ग बैलेंसिंग की वजह से होता है। बेसिकली सब कुछ रॉन्ग ही रॉन्ग हो रहा है इसके अंदर। अब देखो क्या हुआ, सिर्फ रॉन्ग रिकॉर्डिंग ये डू नॉट इफेक्ट करता है ट्रायल बैलेंस को, बाकी ये एरर ये भी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है। एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड ये भी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है। एरर ऑफ पोस्टिंग ये कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ये नेचर पे डिपेंड करता है इसके। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा ये चीज़। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन। देखो, मैं ये वीडियो बेसिकली रिवीजन करा रहा हूँ, अभी जो 11th क्लास के टेस्ट हो रहे वाले हैं उनके लिए, और 12th क्लास के जो वाइवा होने वाले हैं उसके लिए। तो जितना कोशिश कर रहा हूँ उतना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमें बेसिकली एंट्रीज पास करनी है और समझते हुए चलना है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट एरर है उसका नाम क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। और मैं बोलूँ सबसे अच्छा एरर जो लगता है ना वो यही है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ना कुछ करना है, सीधा सिंपल सा समझ आ जाता है और बहुत अच्छा है। क्या है, व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मतलब क्या बोला, जैसे हमारे अकाउंट्स में बोला है वैसे हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे, उसके अलावा कुछ और रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। मतलब प्रिंसिपल यहाँ पे बता रहे हैं कि अकाउंट्स की टर्म में जो बोला हुआ है उसके अगेंस्ट में जाके कुछ और चीज़ें रिकॉर्ड करना, इसे क्या बोलते हैं, एरर ऑफ
प्रिंसिपल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हमने क्या रिकॉर्ड कर लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसे क्या रिकॉर्ड कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने ऑलरेडी एक्सपेंडिचर पे बेसिक टर्म्स की वीडियो बना रखी है, मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से चेक कर लेना। लेकिन आज हम इसका थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए थोड़ा सा। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर जो एसेट की लाइफ को इंक्रीज करता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे डेली मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, एसेट को मेंटेन करने के लिए जो खर्चे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। डिटेल आपको वीडियोस में मिल जाएगी, देख लेना वहां से। समझ आया पक्का? अगला देखो, एक और मैं इसमें अगर एग्जांपल लूं, एक जैसे मैंने परचेज करी, क्या परचेज करी, मशीन। क्या परचेज करी, परचेज करी मशीन फॉर कैश, कितने की, रुपीज, सपोज करो 1 लाख रुपीज की। ठीक है, परचेज करी मशीन कैश 1 लाख रुपए की। तो मैंने एंट्री क्या पास करी, जरा देखना, मैंने एंट्री पास कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख, 1 लाख। अब ये तो गलत हो गया। अब ये एरर कौन सा कहलाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्यों गलत हो गया, मैंने अपने जर्नल एंट्रीज की सीरीज में बताया था, जो जर्नल एंट्रीज की क्लास है उसमें मैंने बताया था, उसकी भी मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से चेक कर लेना। मैंने बताया था जब भी कभी एसेट का नाम आता है हमारी एंट्री के अंदर, तो हमेशा हम क्या कर देंगे, हम यूज करेंगे मशीनरी अकाउंट या एसेट का अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। लेकिन हमने कर क्या दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मतलब क्या करा, मैंने प्रिंसिपल की गलती करी, मतलब मैंने अकाउंट्स के प्रिंसिपल के अगेंस्ट गया। अकाउंट्स बोलता है मेरे को मशीनरी रिकॉर्ड करनी है, लेकिन मैंने कर क्या दिया, परचेज। समझ आया, ये एरर कौन से होते हैं, प्रिंसिपल। या फिर मैंने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश किया, मैंने क्या कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया। यानी मेरे को करना था परचेज, मैंने क्या कर दिया, सेल्स। ये क्या कहलाते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाते हैं। ठीक है, मतलब मैंने क्या करा, नाम ही चेंज कर दिया उसका, तो क्या कहलाते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। आई होप क्लियर होगा। और सारे एग्जाम्पल जब आएंगे ना, मैं जब अपने सीरीज के अंदर क्या लेके आऊंगा, एंट्रीज प्रैक्टिस कराऊंगा, सारे जनरल एंट्रीज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड, तब मैं आपको वहां पे और क्लियर करूंगा कि हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, ओमिशन क्या है और कमीशन क्या है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट एरर है कंपनसेटिंग एरर। और ये एरर अगर मैं आपको बोलूं, थ्योरी में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है थ्योरी के लिए। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, ऐसा एरर, या फिर मैं सिंपल वे में बोलूं, ऐसे एरर जो दूसरे एरर का इफेक्ट क्या कर दे, नलिफाई या जीरो, उसे क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर। थ्योरी के साथ करके फिर एक और एग्जांपल देता हूं। Those error in which the effect of one error is nullified by the effect of another error। मतलब एक एरर, एक गलती की वजह से दूसरी गलती का भी पता ना चले, उसे क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर। ज्यादा बार पूछा जाता है कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, तो हम अपनी आज की क्लास का रिवीजन करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है आज की क्लास में, देन फिर हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि हमारे जो एरर्स हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, कंपनसेटिंग एरर। अब हमारा आया एरर ऑफ ओमिशन में क्या आता है। एरर ऑफ ओमिशन में क्या आता है, जब हम किसी ट्रांजैक्शन को पूरी तरीके से रिकॉर्ड करना भूल जाएं, या फिर किसी ट्रांजैक्शन को कुछ रिकॉर्ड कर लें, कुछ रिकॉर्ड ना करें, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम किसके अंदर डालते हैं, एरर ऑफ ओमिशन के अंदर डालते हैं। एरर ऑफ कमीशन के अंदर क्या आता है, जब किसी ट्रांजैक्शन को हमने गलत रिकॉर्ड करा हो, अमाउंट गलत रिकॉर्ड करा हो, पोस्टिंग गलत करी हो, या फिर बोलूं मैं अमाउंट की जहां भी गड़बड़ी हो, तो उसे हम कहां डालते हैं, एरर ऑफ कमीशन के अंदर आता है। फिर हमारा लास्ट में पड़ा एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब जो अकाउंट्स ने बोला है हम उसका कॉन्ट्रवेंशन कर रहे हैं, मतलब उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। अगर बोला है जैसे परचेज, तो हम परचेज की जगह हम परचेज ना यूज करके एसेट का नाम यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं, लेकिन हमें एंट्री करनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन हमने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। और ऐसे एरर को किसके अंदर डालते हैं हम,
एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर। फिर लास्ट हमने पढ़ा कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है? ऐसे एरर जो एक या दो मिलके आपस में क्या करें, इफेक्ट क्या कर दे, नलिफाई कर दे, जिस पे ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट पड़े ही ना, उस एरर को क्या बोलते हैं? कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। ओके, अब हम ये क्लास वाइंड अप करने से पहले मैं ये बता दूं, आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, हम एक एक करके कि हमारा एरर ऑफ ओमिशन की एंट्रीज कैसे पास करेंगे, हम एरर ऑफ कमीशन की एंट्री कैसे पास करेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होगा और कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, और जल्दी से रिवीजन करके हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को क्या कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। बाय।